रोजगार समाचार में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये विचार सरकार अथवा उस संगठन के हों जिससे वे संबंधित हैं। रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की सामग्री संगठन अथवा उनके प्रतिनिधियों से संबंधित होती है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सामग्रियों के सही होने और उनके प्रभावों के बारे में स्वयं को अवश्य संतुष्ट कर लेना चाहिए। इन विज्ञापनों की विषय वस्तु पाठ्य सामग्री को लेकर उत्पन्न किसी भी दायित्व के प्रति रोजगार समाचार जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को रोजगार संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए रोजगार संबंधित न्यूज दिखाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी कुछ इसी प्रकार का न्यूज निकल कर आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस सैनिक स्कूल चंद्रपुरा महाराष्ट्र में कुछ पदों पर वैकेंसी निकल कर आई, जिसमें हमारे एक्स सर्विसमैन भाई और सिविलियन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ये न्यूज? इससे पहले मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूं, आप लोगों से निवेदन है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हो कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो क्या है ये पूरी खबर? देखिए दोस्तों, तो सैनिक स्कूल सोसाइटी संरक्षण सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो निम्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। तो क्या है ये पद? सबसे पहले ये टीजीटी हिंदी का पद है दोस्तों। एक पद है दोस्तों, इसमें अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए आपकी, और कम से कम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से 4 वर्षीय कम से कम बीएड के साथ में आपका सीटेट स्टेट या नेट या स्टेट का आप उत्तीर्ण होना चाहिए। और वांछनीय की बात करते हैं दोस्तों, वांछनीय योग्यता क्या है? इसमें संबंधित विषय में आपको आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, बुनियादी कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, और खेलकूद में भी आपको रुझान होना चाहिए। और वेतनमान की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 44,900 से लेकर आपका मकान भत्ता मिलेगा, चिकित्सा भत्ता मिलेगा, और आयु आपकी 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के हिसाब से आपकी। अभी पीजीटी अंग्रेजी का ये पद है, इसकी बात करते हैं तो इसमें पदों की संख्या 1 है। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में निष्पादन डिग्री आपकी होनी चाहिए, और विश्वविद्यालय से बीएड के साथ में अथवा अंग्रेजी विदेशी भाषा या विश्वविद्यालय हैदराबाद में अंग्रेजी विभाग में डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड के साथ, अथवा अंग्रेजी में एनसीईआरटी क्षेत्रीय महाविद्यालय से 2 वर्षीय स्नातकोत्तर और पाठ्यक्रम में सीटेट स्टेट नेट उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का आपको प्रवीणता होनी चाहिए। और वांछनीय योग्यता की बात करते हैं तो पब्लिक स्कूलों में शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, आपको बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, और बुनियादी खेलकूद में आपको पाठ्येतर गतिविधियों का भी रुझान होना चाहिए। वेतनमान की बात करते हैं दोस्तों, 47,600 से लेकर मकान भत्ता प्लस चिकित्सा भत्ता। एज इसमें 21 से 40 वर्ष के बीच रहेगी 1 जनवरी 2022 के अनुसार। अगले पद की बात करते हैं दोस्तों, पीजीटी भौतिक विज्ञान का पद है, और इसमें अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निष्पादन डिग्री कुल 50% अंकों के साथ, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड अथवा भौतिक विज्ञान, और भौतिक में एनसीईआरटी से शिक्षा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री एमएससी सीटेट स्टेट या स्टेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में आपको प्रवीणता होनी चाहिए। और वांछनीय योग्यता की बात करते हैं तो पब्लिक स्कूलों में शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में योग्यता होनी चाहिए, बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, खेलकूद तथा अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भी आपका रुझान होना चाहिए। मूल वेतन की बात करते हैं तो इसमें आपका 47,600 से लेकर मकान भत्ता प्लस चिकित्सा भत्ता 21 वर्ष से 40 वर्ष आपकी उम्र इसमें होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार। अगले पद की बात करते हैं दोस्तों, पीजीटी का है रसायन विज्ञान में, इसका एक पोस्ट है दोस्तों। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं, रसायन विज्ञान में आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री कुल 50% अंकों के साथ में, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री, और जैव विज्ञान में एनसीईआरटी मैट्रिक के बाद न्यूनतम 6 वर्ष अध्ययन करने का कम से कम आपको अनुभव होना चाहिए। विश्वविद्यालय में बीएड अथवा रसायन विज्ञान में एनसीईआरटी का वांछनीय महाविद्यालय 2 वर्षों का आपका स्नातकोत्तर अनुभव होना चाहिए,
और सीटेट स्टेट नेट में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान होना चाहिए। पब्लिक में शिक्षण में अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी बोलने में की योग्यता होनी चाहिए। कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए और खेल कूद में पाठ्येतर गतिविधियों के हेतु आपका रुझान होना चाहिए। मूल वेतन की बात करते हैं 47,600 से लेकर मकान भत्ता प्लस चिकित्सा भत्ता एज 21 से 40 वर्ष 1 जनवरी 2022 के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों। अगले पद की बात करते हैं दोस्तों, तो पीजीटी गणित का पोस्ट है दोस्तों। इसमें अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं तो उपयुक्त गणित विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से निष्पादन डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और किसी विश्वविद्यालय से बीएड अथवा गणित अनुपयुक्त गणित में एनसीईआरटी से क्षेत्रीय महाविद्यालय से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर एमएससी होनी चाहिए आपकी। सीटेट स्टेट नेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का में आपकी योग्यता होनी चाहिए। पब्लिक स्कूलों में आपको शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी में शिक्षण हेतु योग्यता होनी चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। खेल कूद तथा पाठ्येतर गतिविधियों में आपका रुझान होना चाहिए। मूल वेतन की बात करें तो 47,600 से प्लस मकान भत्ता प्लस चिकित्सा भत्ता 21 से लेकर 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार। अगले पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, पीजीटी का है जीव विज्ञान में। इसका एक पोस्ट है दोस्तों। तो इसमें आने वाली योग्यता वनस्पति विज्ञान में अथवा प्राणी विज्ञान में आपका प्राणी विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निष्पादित डिग्री कुछ 50% अंकों के साथ तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बीएड अथवा विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान में निष्पादित डिग्री अथवा वनस्पति विज्ञान में बीएड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान स्नातक स्तर प्राणी विज्ञान के साथ साथ बीएड अथवा संबंधित विषय में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय महाविद्यालय में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आपका सीटेट स्टेट नेट या स्टेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। पब्लिक स्कूलों में शिक्षण का अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी में योग्यता होनी चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। खेल कूद अथवा पाठ्येतर गतिविधियों हेतु आपका रुझान होना चाहिए। मूल वेतन 47,600 से लेकर मकान भत्ता चिकित्सा भत्ता आपका रहेगा और एज आपकी 21 से 40 वर्ष 1 जनवरी 2022 के अनुसार होनी चाहिए। अगले पोस्ट की बात करें तो दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान का पोस्ट है दोस्तों। अनिवार्य इसमें एक पोस्ट है दोस्तों। अनिवार्य योग्यता किसी एक विषय में कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई मतलब बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में अभियंत्रिकी सूचना प्रौद्योगिकी में या इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार में तथा बीएड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान अथवा बीएससी और बीएड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिक सांख्यिकी में स्नातक डिग्री आईएसटी अब्लिक विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कंप्यूटर अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बीएड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान अथवा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एआईपीटी अब्लिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर अनुप्रयोग में सूक्ष्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा बीएड सीटेट स्टेट नेट स्लेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का आपको में प्रवीणता होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता की बात करते हैं तो पब्लिक स्कूलों में शिक्षण का अनुभव, अंग्रेजी में शिक्षण का योग्यता, कूटन कार्यक्रम भाषा में अच्छी जानकारी और खेलकूदों में आपको गतिविधियों का हेतु रुझान होना चाहिए। मूल वेतन की बात करें 47,600 से लेकर मकान भत्ता चिकित्सा भत्ता 21 से 40 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार। अगले पोस्ट की बात करें दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान। पदों की संख्या 1 है दोस्तों। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं माध्यमिक विज्ञान अथवा विषय में समकक्ष। वांछनीय योग्यता की बात करें तो स्तर योग्यता अथवा भौतिक विज्ञान में विशेषज्ञता अंग्रेजी माध्यम में आवासीय स्कूलों में कार्य करने का अनुभव, खेलकूद में अथवा अन्य अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों में बुनियादी रुझान आपका होना चाहिए। मूल वेतन की बात करते हैं 25,500 से लेकर मकान भत्ता प्लस चिकित्सा भत्ता। एज आपकी 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार। अगले पोस्ट की बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान का पोस्ट है। रिक्तियों की संख्या 1 है। अनिवार्य योग्यता माध्यमिक विज्ञान अथवा विषय में समकक्ष
वांछनीय योग्यता की बात करते हैं, उच्चतर योग्यता अथवा रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता, अंग्रेजी माध्यम में आवासीय स्कूलों में कार्य करने का अनुभव, खेलों में खेलकूद में रुझान अथवा अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों में अभिरुचि, प्रतियां और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान। तो मूल वेतन रहेगा सर 25,500 से लेकर मकान भत्ता प्लस चिकित्सा भत्ता। 21 से 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार। अगले पोस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट है दोस्तों जीव विज्ञान का। इसमें रिक्तियों की संख्या 1 है। दोस्तों इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से 14% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर एक्स सर्विसमैन, उनके वार्ड, उनके डिपेंडेंट से संबंधित जॉब के वीडियो और उनके वेलफेयर संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाते रहें। अनारक्षित है और हमारी योग्यता माध्यमिक विज्ञान तथा विषय में समकक्ष आपको होना चाहिए। वांछनीय की बात करते हो तो उच्चतर योग्यता अथवा जीव विज्ञान अथवा प्राणी विज्ञान में विशेषज्ञता आपको होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में आवासीय स्कूल में कार्य करने के अनुभव सही होना चाहिए। खेलकूद रसायन रुझान होना चाहिए। अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में अभिरुचि अथवा बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। और मूल वेतन की बात करें 25,500 से लेकर मकान भत्ता प्लस चिकित्सा भत्ता। 21 से 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार। तो दोस्तों ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, कैसे आपको लगी आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर जल्दी में बोलने में कहीं किसी प्रकार की पढ़ने में कोई मिस्टेक हो गई है तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप उसको इग्नोर कर देंगे। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।